नमस्कार साथियों, अगर आप राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो साथियों आपको इस वीडियो में विषय हिंदी का पिछले वर्ष का पेपर बताने वाला हूं। साथियों ध्यान से सुन लो कि पुराने वर्ष के पेपर पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि साथियों आपको पता होगा कि राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में अधिकतर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, वो पुराने वर्षों के पेपर में से उठाकर ही पूछे जाते हैं। तो साथियों अगर आप इन पुराने वर्षों के पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं तो साथियों आप अच्छे नंबरों के साथ पास होंगे। इस बात का बिल्कुल आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो साथियों आपको वीडियो पूरा देखना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस पेपर को कैसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, इसका तरीका भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को बिल्कुल छोड़ना मत, क्योंकि मैं आपको हर एक प्रश्न को बताऊंगा कि आपको पेपर करने का तरीका क्या होता है, आप अच्छे नंबर लाने के लिए किस प्रकार से क्वेश्चनों को पढ़ें, किस प्रकार से क्वेश्चनों का उत्तर दें। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करता, चलिए अब मैं आपको प्रश्न बताता हूं। तो साथियों आप देख सकते हैं आपका ये विषय हिंदी का है, पेपर कोड 201 है और ये कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र है। तो साथियों आपका सामने आप देख सकते हैं। साथियों मैंने ये पेपर किसी साथी से मांगा है, तो जिस प्रकार से उसने मेरे को दिया है मैं आपको उसी तरह से सेट करके मैं आपके तक लाया हूँ। तो जो मेहनत आपके लिए की है बिल्कुल बेकार नहीं होनी चाहिए। आप पूरा देखना और दिक्कत आए तो कमेंट करना। साथियों ये जो आपका पेपर है वो 100 नंबर का है और 3 घंटे इसका समय होता है। आपके सामने पहला सवाल आ गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आपका पहला सवाल। तो साथियों इस प्रकार के जो सवाल है उसके में आपके पास में क्या होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको कोई भी एक ऑप्शन सही करना होता है और इस तरीके से इस सवाल को करना है। तो देखिए मैं यहाँ का समय ख़राब नहीं करूँगा, सिर्फ आप इसको समझ लीजिए। मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूँगा। ये आपके पहले का ये सवाल है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पहले की है। ये अब देखिए ये आ गया आपका दूसरा सवाल। आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में लिखिए। यानी साथियों जो आपका दूसरा सवाल है उनमें से आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब ये लिखने कितनी है साथियों, आपको 15 से 20 शब्दों का मतलब होता है 1 लाइन से 2 लाइन में आपको इन प्रश्नों के, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करनी है, देने हैं। कितनी लाइन में, 1 से या 2 लाइनों के बीच में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो साथियों ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा कि प्रश्न करने किस प्रकार से हैं, आपको उत्तर देने किस प्रकार से हैं। अब देखिए तीसरा सवाल आ गया है आपके सामने, ये क्या कहता है, आप ध्यान से समझिए। निम्नलिखित काव्यांश किस अध्याय का लिए गया है, इसमें कवि का नाम लिखते हुए काव्यांश का भावार्थ एवं शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब साथियों आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने 2 क्या दे रखे हैं, काव्यांश दे रखे हैं। तो साथियों आपको क्या करना है, इसमें ये बताना है कि भाई ये किस पाठ से हैं और इसके जो पाठ का कवि है वो कौन है। तो साथियों आप ध्यान से समझ लीजिए, ये 2 आपके सामने काव्यांश दे रखे हैं, आपको इन दोनों में से कोई भी एक करना है। कौन सा करना है, कोई भी आपकी इच्छा हो तो ऊपर वाला कर दीजिए, आपकी इच्छा हो तो नीचे वाला कर दीजिए। और इसके लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसके हिंदी में अनुवाद आपको लिखना है। तो साथियों आपको बात समझ में आ गई होगी। अगले देखिए आपके सामने ये आ गया है चौथा सवाल। आप देखिए ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ साथियों, पेपर करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को यही पता नहीं होता कि हमें सवालों के उत्तर देने कैसे हैं। इसलिए ध्यान से समझिए, पेपर डाउनलोड कैसे करना है वो भी बताऊँगा। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। यानी साथियों आपको यहाँ पर ये दे रखा है, ये आप इसको पढ़ना है आपको, फिर आपको इसके बारे में बताना है। तो साथियों वही सेम उसी तरीके से आपको अपने शब्दों में 5 लाइनों में इसका उत्तर देना है। और इन अथवा वाले का मतलब होता है या तो इसको कर दीजिए आप या इसको कर दीजिए, आपकी इच्छा हो आप उस सवाल का उत्तर दे दीजिए। दोनों में से आपको एक वाला करना है, कोई सा भी दोनों में से एक करना है। और कितनी लाइनों में करना है, 50 शब्दों का मतलब होता है 5, 6, 7 लाइन। ठीक है, अब देखिए 5वां सवाल ये रहा आपका। तो ये आप देख सकते हैं, चौथा हमने कल देख लिया है, 5वां आ गया है आपके सामने। देखिए क्या करना है आपको, आपका प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 2-2 नंबर का है। आपको इन जो आपके सामने 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन 4 में से आपको कोई से भी 3 करने हैं। यानी आप इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से साथियों आपको क्या करना है, इनमें से कोई 3 करने हैं। 25 से 25 शब्दों में, मतलब 25-25 शब्दों का मतलब होता है आपको 2.5 लाइन या 3 लाइन, यानी आप 3 या 3.5 लाइन भर दीजिए, आपके पूरे नंबर मिलेंगे। और साथियों आप क्या करना है, आपको जो आपको आता है, आपको इन सवालों के बारे में आपको जितना पता है उतना आप लिखिए, बिल्कुल गारंटी से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे साथियों। और ज़्यादा इतना हार्ड कुछ भी नहीं होता है, आप बिल्कुल नो टेंशन रहिए। अगला सवाल मैं आपको बता देता हूँ साथियों, ध्यान से सुनिए साथियों, आप देखना बेहद ज़रूरी है। अब देखिए छठा सवाल आपके सामने आ गया है, आपको क्या करना है। देखिए छठा सवाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर
दिए गए विकल्पों में से छांटकर उत्तरी पुस्तिका में लिखिए। तो यह क्या करना है आपको, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव टाइप के आगे हैं और इन ऑब्जेक्टिव टाइप में 3 तो आपके सामने है, 3 और ऊपर मिल जाएंगे आपको, सभी के सभी एक एक नंबर के हैं। आपको क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से कोई सा भी एक ऑप्शन लगाना है। तो ये तो ऑप्शन टाइप आ गया, देखिए ये रहे 3, छठे के 3 तो नीचे थे, 3 ही ये रहे। अब देखिए अगला 7वां सवाल, ये रहा आपका सामने 7वां सवाल। आपको क्या करना है, ये आपको गद्दान से, ये पूरा पूरा क्या है, ये गद्दान से आपको इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसी में से आपको नंबर का, इसी में से आपको क्या करना है, इन सवालों के उत्तर ढूंढने। इसी में से सबसे इजी होता है अच्छे नंबर लाने के लिए, और अगर जो बच्चे चाहते हैं कि हम पास हो जाएं ज़्यादा बिना पढ़े, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको इन क्वेश्चनों को करना। क्योंकि साथियों इनके जो सवाल हैं, ये जो सवाल हैं, इनके उत्तर आपको कहाँ से देखने हैं, इसी में से देखने होते हैं। तो साथियों ये बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। साथियों वीडियो पूरा देखना है, सभी साथियों को शेयर भी करना है। और साथियों ये साथ में के कुछ सवाल तो आपके सामने 3 तो यहाँ पर रहे, और ये कुछ सवाल, सॉरी ये 3 सवाल ही हैं आपके सामने, ठीक है। तो देखिए पहला तो एक नंबर का है, दूसरा 2 नंबर का है, तीसरा भी 2 नंबर का है। अगला आपके सामने आ गया 8वां सवाल। 8वां सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो देखिए ये रहे 8वें सवाल के, ये रहे सारे के सारे आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्नों का करना है आपको उत्तर बताने हैं। तो ये जो आपके सामने यहाँ पे 7 सवाल दिख रहे हैं, इन 7 सवालों के एक नंबर का है, 7 की 7 सवाल, और इनके क्या करना है आपको उत्तर बताने हैं, ये के सारे, ठीक है। अगला देखिए आपके सामने अगला 9वां सवाल आ गया है, ये रहा 9वां सवाल। देखिए निम्नलिखित उत्तर क्या करना है आपको 20-20 नंबर, 20-20 शब्दों में, यानी 2-2 लाइनों में, 3-3 लाइनों में आपको इन चारों सवालों के उत्तर देने हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन आपके कितने नंबर के हैं, 2-2 नंबर के हैं। और ज़्यादा बड़ा नहीं करना है आपको, 2 लाइन या 3 लाइन, ठीक है। 9वां सवाल। अगला देखिए आपका सवाल 10वां भी आपके सामने आ गया है, और ये भी आपको 4 या 5 लाइन में करना है। और आपको साथियों क्या करना है, आपके सामने आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, ये 4 सवाल आपको दिख रहे हैं, इन 4 में से आपको कोई से भी 3 करने हैं। क्या करने हैं आपको, कोई से भी 3, एक क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। तो साथियों आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं साथियों इसको ज़्यादा हर एक क्वेश्चन को पढ़ के क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा। तो प्लीज़ साथियों वीडियो पूरा देखना है और अच्छी तरीके से समझना है, और आप इनको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात ये साथियों आप मैं बताता हूँ, वो सेम यहाँ पर फिर आ गया है गद्यांश। इसी गद्यांश में से आपको क्या करना है, इन जो नीचे सवाल दे रखे हैं इसमें से आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इन सवालों के आपको क्या करने हैं, उत्तर देने हैं। क्या करनी है आपको, उत्तर देने हैं। और सभी कितने कितने नंबर के, एक नंबर के दे रखे हैं। तो साथियों बहुत ही आसान होता है आपके लिए पास होना, अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत कर लेते हैं। अब साथियों एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं आगे पेपर बताने से पहले, कि साथियों जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आपको ये डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड आप कब तक कर सकते हैं, मैं कुछ दिनों तक ही आपको इसे डाउनलोड करने का सिस्टम बताऊंगा। क्योंकि साथियों ये पेपर मुझे किसी और ने दिया है, और मुझे इसी शर्त पे दिया है कि आप कुछ समय के लिए आपके पास में उपलब्ध रखेंगे, उसके बाद आप इसको हटा देंगे, अन्यथा वो मेरे पर केस कर सकती हैं। इसलिए मैं आपको कुछ समय के लिए इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करवाऊँगा। आप सभी साथी अगर डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि आपको डाउनलोड करना कैसे है। तो साथियों जो विद्यार्थी वीडियो देखेगा उसको बात समझ में आएगी। देखिए ये आ गया आपके सामने 12वां सवाल। आपको क्या करना है, इसमें इनमें जो आपको दिख रहा है इसका अभ्यास में ही आपको पढ़ना है और इन सवालों के उत्तर देने हैं। तो देखिए आप पास होना कितना आसान है भाई, सवाल के उत्तर कहाँ से देना आपको, इसी आपके सामने है। अगला आप 13वां सवाल देख सकते हैं। क्या करना है आपको अपने शब्दों में इसका 1/3, मतलब अगर ये कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें, 7 लाइन में से अपन को करना है 5 या 6 लाइन में आपको अपने शब्दों में इसका जो भी है आप तो अपने हिसाब से इसी को छाप दीजिए। बस 5 से 6 लाइन में इसको आप छाप देंगे तो आपके 5 में से 4.5 या 4 नंबर तो आपको आसानी से मिल ही जाएंगे। तो साथियों कितनी अच्छी बात है, अगर जो विद्यार्थी देख रहा होगा उसको बहुत समझ में आया होगा। अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं 15वां सवाल आपके सामने आ गया है। 15वें सवाल में आपको क्या करना है, ये 10 सवाल आपको दे रखे हैं, इन 10 सवालों में से आपको सभी के उत्तर देने हैं, ठीक है। और आपको देने के साथ हिसाब से जो आपको यहाँ पर दे रहा है ये व्याकरण वाले हैं, किससे आपके हैं, व्याकरण के। भाई आपको क्या करना है, जैसे तत्सम तद्भव बताना है, संधि विच्छेद बताना है, शरणागत का समास विग्रह बताना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल आपको बात समझ में आ रही है। शरणागत का बताना है, इसका प्रत्यय बताना है, इसमें आपको विलोम शब्द बताना है। तो साथियों ये बिल्कुल यहाँ पर इसका सूर्य का 2 पर्यायवाची बतानी है, जैसे दिनकर, दिवाकर, भास्कर, बहुत सारे होते हैं। जैसे आप प्रत्यय देख सकते हैं, झूला में आका है, खिलाड़ी में बड़ी वाला ई होता है। यहाँ पे आप उपसर्ग देख सकते हैं, इसमें सुपसर्ग है, इसमें सु यहाँ पे आगे वाले में भी सुपसर्ग है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। 14वां सवाल आपके सामने यहीं पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। ये रहा, आपको क्या करना है, देखिए 5 नंबर का है 14वां सवाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। आप तो या तो अपनी बहन की शादी के लिए आपको क्या करना है, पत्र लिखना है आपके दोस्त को, या फिर आपको किसी के क्रिकेट के खेलने की सामग्री मंगवाने के लिए आपको क्या करना है,
पत्र लिखना है। तो सबसे सिंपल होता है, शादी के लिए निमंत्रण पत्र होता है, वेरी इजी। और इसके अलावा आप आपकी इच्छा से, मैंने आपको बता भी रखा है कि पत्र लिखते कैसे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं 16वां सवाल आपके सामने आ गया है। क्या करना है आपको? निबंध लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, 10 नंबर का है, पास होना सबसे आसान होता है इसी से साथियों। और आप सभी साथियों को पता होगा कि साथियों मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एक तो मैंने पहले बता रखा है आपको साक्षरता वाला, और एक मैंने बता रखा है आपको प्राकृतिक आपदाओं वाला। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक त्योहार वाला भी मैंने पहले आपको 5 निबंध बताए थे, उनमें से आता है। तो देखिए आप यहाँ पर 3 तो इसी में से मिलेगा। आपको क्या करना है, इन 4 में से आपको कोई सी भी एक पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। 300 पेज का मतलब होता है 3 पृष्ठ, यानी अगल बगल का गिन करके आपको 3 पेज, समझते हो पेज का मतलब? भाई एक साइड का, फिर दूसरी साइड का, फिर दूसरे पेज का एक साइड का, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये था आपका 16वां, और ये हो गया आपका पेपर कंप्लीट। और ये बिल्कुल आपके पेपर कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर जो आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ सवाल ये दिख रहे हैं, ये आपके कौन से सवाल के हैं? 15वें क्वेश्चन के ये सवाल हैं, ठीक है साथियों। वहाँ पर 10 थे ना, इसलिए यहाँ 15वें क्वेश्चन के सवाल थे ये। तो साथियों आपको पेपर कैसा लगा है आप मुझे कमेंट कर बताइए। आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ साथियों कि आपको ये पेपर डाउनलोड कैसे करना है। तो फिर देख लीजिए साथियों, अगर किसी को पता नहीं है कि साथियों ये मैं कुछ दिनों के लिए ही डाउनलोड करने के लिए आपको मौका दूंगा, क्योंकि ये मुझे किसी और ने दिया है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा समय तक इसको मैं नहीं रख सकता। कुछ दिनों के बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ऊपर से स्वयं जिसने मेरे को दिया है वो खुद ही इसको डिलीट कर देगा, और डिलीट होते ही ये मेरे फ़ोन में से भी चला जाएगा। आपको सिर्फ वीडियो ही उपलब्ध रहेगी। तो साथियों आप इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां पर जाइए और इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड के लिए उसने सिर्फ इतना ही मेरे को दिया है, और मैं भी आपको इतनी ही प्राथमिकता दूंगा कि आप सिर्फ अपने फ़ोन में इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, किसी साथी को भेज नहीं सकते। अगली बात समझ में? डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं किसी साथी के लिए, वो भी डाउनलोड करके देख सकता है। तो साथियों वीडियो को तुरंत देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये मौका आपके लिए कुछ समय के लिए उपलब्ध है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वापस जाइए और वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि आप पूरे 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से बताया है, और आप पास तो आसानी से हो ही जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और मैं आपको पूरे के पूरे पेपर इसी तरीके से एक करके उपलब्ध करवा रहा हूँ। आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और मैं आपको एक करके पूरे पेपर उपलब्ध करवाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।